नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। अभी जो ताज़ा खबर जो सामने निकल के आ रही है कि कल वित्त यानी कि बजट पेश किया जाएगा और सबकी निगाहें जो है उसी पे टिकी रहेगी कि कल बजट पेश किया जाएगा और किसके हिस्से में क्या कुछ आता है और उसके बाद की क्या प्रक्रियाएं होती है। उसके लिए आज मैं जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी से जुड़ी हुई हूँ और इनसे बात करती हूँ। हालांकि हमेशा विशेष राज्य की दर्जा का मांग हमेशा इनके द्वारा किया जा रहा है। अब ये क्या कुछ कहते हैं इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल बिहार सहित देश का बजट भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी संसद में पेश करेंगी और बिहार को उम्मीद है कि बिहार जो लगातार विशेष राज्य के दर्जा का अभियान चला रही है, कल कहीं उस अभियान को बल मिले। हम इस उम्मीद के साथ बैठे हैं और यह मेरी मांग जायज है। इसलिए जायज है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन के तहत जो बिहार के साथ बिहार के कल कारखानों में दक्षिण के जो हमारे इलाका है, जिसमें रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जाकर के पश्चिम के राज्य दक्षिण के राज्य को विकसित करने का काम किया गया और बिहार को उसकी रॉयल्टी तक नहीं दी गई। तो वही हम सवाल उठा रहे हैं कि पूर्व में जो अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई, उसको अब दूर किया जाए। मेरा एक यहाँ पर मैं आपको रोकती हूँ कि आप जो विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं जिसको लेकर आप हमेशा मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है हमेशा इस बात का टाल मटोल कर रही है। हालांकि हमने भी उनसे सवाल किए जब विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बिहार तो पहले से ही विशेष राज्य है, तो उसमें मांगना क्या है? ये विशेष राज्य की परिभाषा किस संदर्भ में ये भाजपा के मित्र ने कहा है, इसको तो मैं नहीं मैंने देखा है, लेकिन विशेष राज्य की अपनी एक परिभाषा है और उस परिभाषा के तहत भारत सरकार किसी राज्य को विशेष रियायत देती है ताकि उस राज्य में कल कारखाने लग सके, उस राज्य का समुचित विकास हो सके और विकास के क्रम में जो राज्य पीछे छूट गए उनको विशेष अवसर दिया जाता है। यही विशेष राज्य की अवधारणा है। लेकिन अब जिन्होंने ये सवाल उठाया है भाजपा के मित्रों ने, कि लगता है ऐसा कि वो बिहार के निवासी नहीं है, बिहार के रहने वाले नहीं है, जो इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रकार से सोचते हैं। बिहार के सभी 13-14 करोड़ के लोगों का यह डिमांड है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए और बिहार का हक है, ये अधिकार है। मेरा एक और अभी जो मुद्दा है शिक्षा को लेकर, हमेशा सड़कों पे एजुकेशन को लेकर सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, स्टूडेंट उतर रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं और जदयू पे भरोसा करके उन्होंने जदयू को खड़ा किया है, वोट जदयू के दिए हैं, लेकिन फिर भी सरकार बार बार उनके साथ जो नाइंसाफी कर रही है, डंडे चला रहे हैं उन पे। जो नीतीश सरकार जो हमेशा देखिए, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करना, कार्यक्रम करना, आंदोलन करना सबको अधिकार है, लेकिन अलोक कानून को अपने हाथ में लेकर करके आम जनता को डिस्टर्ब करना, सरकार के मिशनरियों को तंग करना, ये जब होता है तो सरकार की ओर से जो प्रशासन के लोग होते हैं वो अपने स्तर से इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो जो इस प्रकार के काम करते हैं स्वाभाविक है प्रशासन उस पर लठियां बजट चटकाती जो है। पेश होने वाली है तो उसमें शिक्षा को आप किस नजर से देखते हैं, कितना उसमें ये कर? देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची में है भारत सरकार और बिहार सरकार। शिक्षा और रोजगार। हाँ, शिक्षा और रोजगार। तो भारत सरकार ने जो अभियान चला रखा है और बिहार सरकार ने जो बड़े पैमाने पर बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया है, हम चाहेंगे कि भारत सरकार भी मेक इन इंडिया के तहत या अन्य जो उनका प्रोग्राम्स है उसके तहत देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें और उसके बाद भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशक भी आए ताकि यहाँ के हमारे नौजवानों को तकनीक के आधार पर, उच्च डिग्री के आधार पर उनको विदेशी कंपनियों में, विदेशी संस्थाओं में नौकरी मिले ताकि यहाँ की बेरोजगारी समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
हमारा मेन मुद्दा इनसे जानना था शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर, जो अभी बजट पेश होने वाले हैं शिक्षा और रोजगार को लेकर। हालांकि इन्होंने बताया है कि शिक्षा रोजगार तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अभी जो हमेशा इन लोगों की मांगे रही है सबसे ऊपर में कि ये बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य की दर्जा देने के बाद सभी को फायदा होगा। फिलहाल आप बने रहे, मगर जो भी बजट से भी जो भी रिलेटेड जो भी आ रहे हैं हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। बने रहे आप न्यूज़ पीआर के साथ।